पूरा देश जब चेतन केतन हत्याकांड पर उस सबकी निगाहें थी, तब मासूम एक 13 साल मासूम के साथ 32 लोगों ने दरिंदगी कर दी। सोचिए, ये कहीं से भी सोचने लायक भी नहीं है कि एक मासूम की बच्ची की ज़िंदगी के साथ 32 लोगों ने एक एक करके 2 होटलों में, 3 होटलों में, 4 होटलों में ले जाके उनके साथ इतनी बड़ी दुष्कर्म किया, दरिंदगी की। एक छोटा सा क्रिकेट जीतने पर हमारे देश के लोग एकदम जैसे पागल जैसे आ जाते हैं रोड पे, भीड़ पे, एकदम क्राउड मचा देते हैं, यार ये मैच जीत गई, इंडिया जीत गई, इंडिया जीत गई, इंडिया जीत गई। क्या उस 13 साल की मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुआ, जो 13 साल की बच्ची के साथ जो 32 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया, उसकी कोई कीमत नहीं है। इंडिया में ऐसा उसका कोई दुख नहीं है। आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो देख के चले जाएंगे और यही कहेंगे कि भाई हमारे साथ थोड़ी ना हुआ है, जो हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, हम इसके लिए मोमबत्ती लेके कैंडल मार्च करेंगे, हम इसके लिए ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, या फिर जो भी कानूनी प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया है, मैं यहाँ से आवाज़ क्यों उठाऊँगा? क्योंकि हमारे गांव का मामला नहीं है, हमारे शहर का मामला नहीं है, मैं क्यों आवाज़ उठाऊँगा? ना हमारे घर का है, हमसे इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है, तो मैं क्यों आवाज़ उठाऊँगा? आप यही सोचते होंगे ना। इसीलिए तो आज दिन प्रतिदिन एक एक चीज़ें होती जा रही हैं। एक दरिंदा मरता है तो 100 दरिंदे पैदा होते हैं, 100 दरिंदों को मारो तो 1 लाख दरिंदे पैदा हो जाते हैं। और फिर यही लोग कहते हैं, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन, यही हमारी पीपल कहते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे इंडिया में विकास नहीं हो रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो पेट्रोल वगैरह के दाम हैं ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए हैं। जरा सोचिए, जिस देश में 32 लोग एक एक लोग मिल के, सोचिए जो 32 लोगों ने मिलकर हैवानियत करी, क्या वो इस दौर में जीने के लायक हैं? वो इस दौर में सर्वाइव करने के लायक हैं? वो हमारे आपके बीच में रहने के लायक हैं? क्या वो जो इंडिया की हमारी जेल है, जो हमारे जो न्यायाधीश लोग हैं बैठे हैं वहाँ कुर्सी पे ऑर्डर करते, वो जो ऑर्डर फरमाएंगे कि इनको 4 साल की सज़ा हो जाए, इनको 10 साल की सज़ा हो जाए, क्या ये सज़ा काटने के लायक हैं जेल में? ये मेरा सवाल है, मेरी अंतरात्मा का सवाल है, और मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये लोग, ये जायज़ है कि इंडिया के जुडिशरी सिस्टम इनको 10 साल, 15 साल या उम्र कैद जो भी हो, इनको सज़ा दे और उम्र कैद के बेसिस पे इनको अपनी जेल में रखे, या हमारी जेल का खाएं पिएँ सब कुछ करें? या फिर इंडिया के जो लोग हैं उनको बीच चौराहे पे जो कैदी हैं, जो ये गिरफ्तार हुए हैं, इनको जो है बीच चौराहे पे इनको टांग दिया जाए और जो इंडिया के लोगों को सज़ा देना चाहे वो दे। अब कुछ लोग, इसमें दिक्कत ये है कि इतना क्राइम होने के बाद भी उसमें कुछ लोग सिंपैथी दिखाने आ जाएंगे। अरे यार ये जो है हम इसको दया दिखाओ, ये कैदी है तो क्या हुआ, इसका सज़ा न्यायालय देगा। भाई उन लोगों को, मैं कहता हूँ उन लोगों को बांध दो, उनके साथ इनको भी बांध दो जो ये इनके साथ सिंपैथी दिखाते हैं। मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप इनको बीच चौराहे पर खड़ा करिए मारने के लिए, और मैं कह रहा हूँ उसमें से कम 10% जनता इंडिया की आज भी उस सिंपैथी दिखाएगी, कहेगी इनको न्यायालय में ले चलो। अब मैं, इतनी हैरानी की बात नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ जो रेप हुआ, जो 32 लोग ने मिलकर गैंगरेप किया उनका, सोचिए कि अब इनके जो कैदी हैं, जो ये अरेस्ट हुए हैं इस केस में, उनको भी अपना जो है दावा रखने का, अपना पेशी जब उनकी होगी तो एक वकील उनको वो भी हायर कर लेंगे। और तजुर्बे, बहुत ताजुब की बात ये होती है, बहुत यार एकदम सरप्राइज टाइप की बात होती है यार, कि इनके जैसे जो दल्ले हैं इनको भी वकील मिल जाता है, जबकि सामने वाला वकील जान रहा है कि ये वही हैं जो 13 साल की मासूम बच्ची के साथ ज़िंदगी के साथ खेल दिए हैं। लेकिन फिर भी जो इंडिया के वकील हैं, जो वकील सिस्टम है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो भाई इनके सपोर्ट में उतर जाएगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे इंडिया के वकील हैं, अगर थोड़ी सी इंसानियत सब में बची है, एक इंसान होने के नाते, इन लोगों का केस लड़िए ही मत, बल्कि ये आए तो इनको फांसी दिलाने में जितना से जितना आपका हो सके सहयोग उतना आप करिए। क्योंकि अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा आपको कहीं भी कमा लेंगे, पैसा आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जो उस बच्ची के साथ हुआ, जो 13 साल की बच्ची के साथ, सिर्फ वो जिंदा है, बाकी वो अंदर से पूरी तरीके से मर चुकी है। मैं किस बच्ची की बात कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो 18 जून 2026, जी हाँ, जो वारदात हुई थी श्रीगंगानगर में, राजस्थान के, जो एक 13 साल की बच्ची थी, वो अपने जो फ्रेंड के घर से आ रही थी घर पे अपने। अब वो रिक्शे पर बैठती है ये कह के कि अंकल मुझे मेरे घर यहाँ पे है, मुझे छोड़ दीजिए मेरे घर पे। और जो रिक्शा वाला है वो इतना दानव था, इतना दल्ला था कि वो जैसे खिलौने बेचते हैं मेले में, बाज़ार में जाके, वैसे ही वो बच्ची को कहीं बाज़ार में नहीं बेचा, वो एक जीता जागता उदाहरण समझ लीजिए, होटल में बेच दिया। होटल में ले गया वो बच्ची को, 13 साल की बच्ची थी, कुछ पैसे, चंद पैसे के लिए उसने उस बच्ची को वहाँ पे हमेशा के लिए बेच के चला आया। थोड़ा सा आप सोचिए कि उसकी रूह भी नहीं कांपी, उसे कुछ मतलब कि जैसे फील ही नहीं हुआ कि ये अब मेरी बच्ची की, जैसे मेरी उम्र की ये बच्ची है, मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ। लेकिन
जो रिक्शे वाला था उसने जो है होटल मालिक को उसको सौंप दिया, कुछ पैसे वैसे लिए, उसके बाद वो चला गया वहाँ से। उसके बाद जो इतने पे भी दरिंदगी रुकी नहीं, वो बच्ची चिल्लाती रही, लेकिन जो वहाँ के दल्ले मालिक थे होटल के, उन्होंने जो है एक एक करके 6-6 लोगों का एक शिफ्ट था, पर डे जो है 6 लोग मिलकर उसका बच्ची का गैंगरेप हुआ करते थे। और जो है ये करीब एक होटल से दूसरे होटल, दूसरे होटल से तीसरे होटल ले जाया गया। ऐसे कम से कम 5 दिन तक कम से कम 32 लोगों ने उस बच्ची के साथ इतना घिनौना वारदात को अंजाम दिया। सोचिए कि अगर हमारे देश में कानून का खौफ रहता, कानून का डर अगर रहता, इतना कानून हमारा इंडिया का सख्त होता, तो क्या आज ये चीज़ें हो पाती? क्या ये इनको ये दिमाग में एक भी बार नहीं आया, इनके दिमाग में, इनके जहन में, कि कानून नाम की भी कोई चीज़ होती है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है? इनके मन में एक भी बार डर कायम हुआ ही नहीं। क्योंकि हमारे में ऐसे इंडियन जो सिस्टम है, जो इंडियन का कानून है, मैं उस पर मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि अगर आपका जो विचार में अगर थोड़ा सा भी आपके स्ट्रिक्ट होता आपका कानून यहाँ पे, तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं होता। अब मैं ये दावे के साथ मुझे लगता है कि मैं कहता हूँ, मेरा विश्वास है ये, कि ये लोग, मैं बता रहा हूँ, 2-3 साल में फिर से छूट के चले आएंगे। 2-3 साल तो फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कह दिया हूँ। ये लोग भाई, मैं बता रहा हूँ, चले आएंगे ये। इनको मैं बता रहा हूँ कि कोई ना कोई जाएगा, इनको बेल करा के चला आएगा, इनको पेशी मुकदमा लड़ेंगे ये, बाकी सब कुछ इनका बेल वेल हो जाएगा, सब कुछ चले आएंगे आराम से ये। अब बात आती है हमारी जो मीडिया है, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना बड़े बड़े क्राइम होने के बाद भी कोई मतलब ही नहीं है। वो भाई सिया और केतन वाले केस में फंसी हुई है कि उसके बिग नहीं है, उसको मार दिया ये। भाई यार, इनको व्यूज चाहिए यार, इनको व्यूज चाहिए। हमारे इंडिया में हो क्या रहा है, हमारे इंडिया में क्या नहीं हो रहा है, किसके साथ बुरा हो रहा है, किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ अच्छा हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। बस इनको व्यूज चाहिए भाई, इनको व्यूज दे दो। बाकी ये व्यूज के भूखे हैं, बाकी ये तलवे चाटने वाले लोग, मैं क्या ही बताऊँ इन लोगों को। बड़े बड़े नेता लोग, मंत्री लोग, उनके ऑफिशियल ट्विटर से एक ट्वीट तक नहीं आया, ना कोई मिलने गया। बड़े बड़े जो नेता जो पेशेंट है उससे कोई मिलने भी नहीं गया। सोचिए, उसको स्कूल जाने की उम्र में बैग बस्ते सब बताइए, सब कुछ खत्म हो गया उसका, क्योंकि वो बस शरीर जिंदा है, आत्मा तो उसकी हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी है। तो यार भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इंडिया में हो रहा है, जो दिन प्रतिदिन क्राइम इतने बढ़ते जा रहे हैं, उनमें जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं। कि जो क्रिकेट होता है उसमें हम लोग क्राउड लेके चले आते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, जीतने पर पटाखे फोड़ने लगते हैं, लेकिन आज एक मोमबत्ती लेके अब कोई नहीं उतरता है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। इस चीज़ की मुझे बहुत दुख है। तो यार बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।